मरे हुए व्यक्ति की ये तीन चीजें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। सुनिए यमराज और प्रेतों की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी कौन सी चीज घर में रखनी चाहिए और कौन सी चीज घर में नहीं रखनी चाहिए, और इसके पीछे क्या कारण होता है? इन सब सवालों का उत्तर अगर आप भी जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए जानने के लिए। शायद आप भी इस विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते होंगे और आपने भी कभी इस विषय में सोच विचार नहीं किया होगा, तो फिर तैयार हो जाइए इस बारे में जानने के लिए कि मारे हुए व्यक्ति की कौन सी तीन चीज भूल कर भी कभी नहीं लेनी चाहिए और आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है। इन बातों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इससे कोई भारी नुकसान हो सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अगर मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल करता है तो मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं। मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। कपड़ों की तरह गहने भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं और गहनों से भी मृत व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहने भी पहनने से बचना चाहिए। मृत व्यक्ति की माला या रुद्राक्ष को भी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उनकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मृत व्यक्ति जब तक सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक होता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में चला आता है और अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। मनुष्य द्वारा अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में रखने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उन खास चीज़ों के बारे में जानने से पहले चलिए हम यमराज और प्रेतों की कथा सुन लेते हैं। एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पधारे। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने देवर्षि नारद के आने का कारण पूछा। तब नारद ने कहा, यमराज, आप तो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यमराज ने कहा, नारद जी, फिर भी मैं आपके मन की बात तो नहीं जान सकता। आपके मन की बात केवल विष्णु भगवान ही जान सकते हैं। आपके मन में कौन सा रहस्य छिपा है, इस बारे में कृपया आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके उत्तर की अपेक्षा से मैं आपके पास आया हूं। यमराज ने कहा, आप मुझसे वो प्रश्न अवश्य पूछिए, मैं आपकी शंका का समाधान जरूर करूंगा। तब नारद जी ने कहा, धर्मराज, आप मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। मेरा प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कौन सी चीजों का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। यमराज ने कहा, आपने उचित प्रश्न पूछा है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यमराज ने कहा, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसने अपनी विद्या का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वो अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो ब्राह्मण घने जंगल में चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच रहते हैं और वो वहां से गुजरने वाले सभी मनुष्यों को खा जाते हैं। पिशाचों ने ब्राह्मण को देखते ही आपस में लड़ाई शुरू कर दी कि सबसे पहले कौन ब्राह्मण को खाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने बिना डरे पिशाचों को देखकर प्रणाम किया। ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो गए और ब्राह्मण से कहने लगते, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आप जरा भी भयभीत नहीं हुए। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं और डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में तनिक भी भय दिखाई नहीं देता। आपके सामने आते ही हमारी भूख भी समाप्त हो गई।
ब्राह्मण ने कहा, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भय नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आज आपके द्वारा ही होनी है तो मुझे ये स्वीकार है। मुझे खाकर अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। पिशाच ब्राह्मण की बात सुनकर चकित हो जाते हैं और ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ब्राह्मण देवता, आपके वचन बहुत शुद्ध और सुंदर है, जिसे सुनकर हमारा भी मन तृप्त हो गया। हम आपको नहीं खाएंगे, कृपया आप हमें अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम देव शर्मा है। मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए उचित स्थान की तलाश में इस वन में आया हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर किस वजह से आप लोगों को पिशाच बनना पड़ा। मैं यदि आपकी कोई मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पिशाच अवाक रह जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया, निर्वस्त्र होकर स्नान किया, गंदे और मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया। पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। पिशाच कहते हैं, वैसे तुम हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने हमारी सहायता के लिए तुम्हें हमारे पास भेजा है। पिशाचों की बात सुनकर ब्राह्मण वहां से तुरंत मुनि अगस्त्य के पास जाता है और पिशाचों की मुक्ति के लिए नदी किनारे पिंडदान और तर्पण करता है और अपने समर्थ के अनुसार दान धर्म करता है। ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, इसीलिए मनुष्य को कभी गंदे और मैले कपड़े पहनकर भोजन और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पितरों को अर्पण किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अगर मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल करता है तो मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं। मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। कपड़ों की तरह गहने भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं और गहनों से भी मृत व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहने भी पहनने से बचना चाहिए। मृत व्यक्ति की माला या रुद्राक्ष को भी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उनकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मृत व्यक्ति जब तक सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक होता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में चला आता है और अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। मनुष्य द्वारा अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में रखने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उन खास चीज़ों के बारे में जानने से पहले चलिए हम यमराज और प्रेतों की कथा सुन लेते हैं। एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पधारे। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने देवर्षि नारद के आने का कारण पूछा। तब नारद ने कहा, यमराज, आप तो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यमराज ने कहा, नारद जी, फिर भी मैं आपके मन की बात तो नहीं जान सकता। आपके मन की बात केवल विष्णु भगवान ही जान सकते हैं। आपके मन में कौन सा रहस्य छिपा है, इस बारे में कृपया आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसके उत्तर की अपेक्षा से मैं आपके पास आया हूं। यमराज ने कहा, आप मुझसे वो प्रश्न अवश्य पूछिए, मैं आपकी शंका का समाधान जरूर करूंगा। तब नारद जी ने कहा, धर्मराज, आप मृत्यु के देवता हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। मेरा प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कौन सी चीजों का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। यमराज ने कहा, आपने उचित प्रश्न पूछा है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यमराज ने कहा, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मण रहता था।
लेकिन उसने अपनी विद्या का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वो अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो ब्राह्मण घने जंगल में चलते चलते एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच रहते हैं और वो वहां से गुजरने वाले सभी मनुष्यों को खा जाते हैं। पिशाचों ने ब्राह्मण को देखते ही आपस में लड़ाई शुरू कर दी कि सबसे पहले कौन ब्राह्मण को खाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने बिना डरे पिशाचों को देखकर प्रणाम किया। ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो गए और ब्राह्मण से कहने लगते, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आप जरा भी भयभीत नहीं हुए। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं और डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में तनिक भी भय दिखाई नहीं देता। आपके सामने आते ही हमारी भूख भी समाप्त हो गई। ब्राह्मण ने कहा, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भय नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आज आपके द्वारा ही होनी है तो मुझे ये स्वीकार है। मुझे खाकर अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। पिशाच ब्राह्मण की बात सुनकर चकित हो जाते हैं और ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ब्राह्मण देवता, आपके वचन बहुत शुद्ध और सुंदर है, जिसे सुनकर हमारा भी मन तृप्त हो गया। हम आपको नहीं खाएंगे, कृपया आप हमें अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम देव शर्मा है। मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए उचित स्थान की तलाश में इस वन में आया हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर किस वजह से आप लोगों को पिशाच बनना पड़ा। मैं यदि आपकी कोई मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पिशाच अवाक रह जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया, निर्वस्त्र होकर स्नान किया, गंदे और मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया। पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। पिशाच कहते हैं, वैसे तुम हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने हमारी सहायता के लिए तुम्हें हमारे पास भेजा है। पिशाचों की बात सुनकर ब्राह्मण वहां से तुरंत मुनि अगस्त्य के पास जाता है और पिशाचों की मुक्ति के लिए नदी किनारे पिंडदान और तर्पण करता है और अपने समर्थ के अनुसार दान धर्म करता है। ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, इसीलिए मनुष्य को कभी गंदे और मैले कपड़े पहनकर भोजन और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पितरों को अर्पण किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्तियों की कौन सी 3 चीज कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।